बड़े आदमी का ड्राइवर होना बड़ी बात होती है। वो कहता मैं बादशाह का ड्राइवर हूँ, कहता मैं वजीर का ड्राइवर हूँ। आज बिलाल के भाग जाग उठे कि मोहम्मद मुस्तफा की सवारी का ड्राइवर बन गया। तो अब बिलाल आपके साथ साथ होंगे और आप अंदर तशरीफ ले जाएंगे। इस शान से ये उम्मत अंदर जाएगी। आप पर दरवाजे पर दस्तक देंगे, अंदर से फरिश्ता पूछेगा कौन है, तो आप कहेंगे मैं हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेंगे या रसूल अल्लाह। अंदर से फरिश्ता बोलेगा या रसूल अल्लाह, मैं जब से अल्लाह ने मुझे पैदा किया है आज तक मैं कभी किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ और न मैं आइंदा कभी किसी के लिए खड़ा हूंगा। आपके रब का इरशाद था जब मेरा महबूब आए तो तुमने खुद उठ के दरवाजा भी खोलना है, इस्तकबाल भी करना है। मैं पहली और आखिरी दफा उठ रहा हूं, वो दरवाजा खोलेगा और आप अंदर दाखिल होंगे। और आपने फरमाया मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले दाखिल हो। मेरे दाएं बाएं मालदार नहीं होंगे, हैं सेठ नहीं होंगे, मिलों वाले, फैक्ट्रियों वाले, बादशाह, सदर, वजीर, ये नहीं है, बिल्कुल पार्टियों बन गए हैं। सबसे पहले कौन होंगे? गरीब लोग, फकीर लोग। खुद हमारा नबी फकीराना जिंदगी गुजार गया, ये मेरे साथ साथ दाखिल होंगे। फिर आपने कहा अबू बकर मेरे बाद सबसे पहले जिसको जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे, 8 दरवाजे पुकारेंगे। आपने फरमाया मैं एक शख्स को जानता हूं जिसके माँ बाप को भी जानता हूं, जब वो जन्नत के दर पर आएगा तो 8 दरवाजे कहेंगे मरहबा मरहबा मरहबा। हर दरवाजा तमन्ना करेगा ये इधर आ जाए। तो सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो आपने कहा ये अबू बकर है, अबू बकर जिसको 8 दरवाजे पुकारेंगे। फिर आपने फरमाया उमर मैंने जन्नत में घर देखा मोती ज़ुमरुद याकूत का। मैंने पूछा किसका है? मुझे कहा गया कुरैशी का है। मैं समझा मेरा होगा, इतना हसीन और जमील। मैं जब जाने लगा तो मुझे फरिश्ते ने कहा आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने फरमाया उस्मान जन्नत में हर नबी का एक रफीक है, मेरा रफीक तू है। फिर आपने हज़रत अली का हाथ पकड़ा और अपने करीब किया। फिर फरमाया अली क्या तू राजी है? अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली फिल जन्ना, क्या तू राजी है जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने हो? तो हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गया कि या रसूल अल्लाह मेरा घर पूरा हो गया, मुझे आपके घर के सामने घर मिले तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे और क्या चाहिए? तो मेरा घर पूरा हो गया। तो आप फिर आपने कहा तलहा जुबैर जन्नत में हर नबी का एक हवारी होगा, मेरे 2 हवारी होंगे, एक तलहा होगा एक जुबैर होगा। इस तरह ये उम्मत जन्नत में जाएगी। आगे फरिश्ते खड़े होंगे, कहेंगे सलामुन अलैकुम गॉड ऑफ ऑनर, सलामुन अलैकुम। जो सलामी नहीं देते दस्ते, तो आज फरिश्तों की सलामी होगी सलामुन अलैकुम। बड़ा खुश होंगे। दूसरी खुशखबरी तब तुम, अब आप पाक हैं, आपको पखाना नहीं आएगा, आपको पेशाब नहीं आएगा, गंदा पसीना नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, मौत नहीं आएगी, गम नहीं आएगा, थकन नहीं होगी, दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, सवाल ना होगा, शाम ना देखोगे, रात ना देखोगे, नींद भी ना देखोगे कि जवानी और ताकत ऐसी अल्लाह देगा कि नींद आएगी नहीं, आंख बंद नहीं होगी थकावट की वजह से। तब तुम तीसरी खुशखबरी फतखुलूहा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आइए। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? 100 साल, 1000 साल, करोड़ साल? नहीं नहीं नहीं, वक्त मर चुका है। खालिदीन, अब आप हमेशा की जन्नत के मालिक हो चुके हैं, अब कभी आपको यहां से निकाला ना जाएगा। इस तरह ये उम्मत दाखिल हो रही है और इस तरह अल्लाह पाक का इनाम इन पे बरस रहा है। फिर आगे सवारियों पे सवार होकर ये जन्नत की तरफ परवाज करेंगे। एक जगह उतारा जाएगा, वहां बड़ी हसीन और जमील लड़कियां होंगी, चांदी का महल होगा, इस्तकबाल को लड़कियां आएंगी। तो वहां उतरने लगेगा तो फरिश्ते कहेंगे कहां उतर रहे हो? कहेगा ये इनसे मिलना चाहता हूं। वो कहेंगे ये तेरी ही बीवियां हैं पर तेरा मकाम इससे आगे है। फिर उसको दूसरे स्टेशन पे पहुंचाया जाएगा, वहां सोने का महल होगा, याकूत के उसके बुर्ज होंगे, वहां पर उसको उतारा जाएगा। जैसे जगह जगह बादशाह की सवारी रुकती है, इस्तकबाल करवाया जाता है, फिर मकाम पे पहुंचती है। आज इनका इस्तकबाल करवाया जा रहा है। फिर वहां से गुलाम भी आएंगे और हूर भी आएंगी और बीवियां भी आएंगी। वो उनके लिए उतरना चाहेगा तो कहेंगे नहीं नहीं अभी मत उतरें, ये आपका है लेकिन आपका मकाम इससे भी आगे है। फिर उसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की जन्नत में, जहां याकूत के बाला खाने और याकूत के जगमगाते महल होंगे, नीचे दूध, शहद, शराब और पानी की नहरें होंगी, दाएं बाएं मईन सलसबील के चश्मे होंगे, ऊपर झुके हुए ऐसे खोशे और पके हुए फल होंगे और लंबे लंबे फैले हुए साए होंगे और पानी होगा फव्वारे मारता हुआ, अटकेलियां लेता हुआ।
पानी की मौजों में भी नगमे होंगे, सुर होगा, साज होगी, आवाज होगा, और सामने गिलमान होंगे कमरबंद, चाको चौबंद, और तख्त बिछे हुए होंगे, कालीन उनके ऊपर अल्लाह ताला ने सजाए होंगे। मैं कुर्बान जाऊं अपने रब पर जो कहता बता इनहा मिन इस्तबरक, अरे मेरे बंदो तुम्हें पता है मैंने जो तुम्हारे लिए कालीन बिछाए हैं उसका ऊपर तो मुझसे पूछो ना। देखो आपको एक मिसाल देता हूं, हमेशा कढ़ाई कुर्ते के ऊपर होती है, कोई नीचे भी कढ़ाई करता है, कोई बनियान पे कढ़ाई करता है, बनियान तो नजर नहीं आती, कुर्ते का नीचे नजर नहीं आता, सामने कढ़ाई की जाती है, बाजुओं पे की जाती है, अंदर को वैसे छोड़ दिया जाता है, कढ़ाई और जो भी कशीदाकारी है बाहर की जाती है। तो आप इस आयत पे गौर करो, मेरा अल्लाह यूं कह रहा है मेरे बंदे जो मैंने तेरे लिए कालीन बिछाए ना, कालीन, मैं तुम्हें उसके ऊपर का हाल नहीं बताता, नीचे का बताता हूं, जो नीचे जमीन पे बिछ जाएगा, जो नजर भी नहीं आएगा, वो जो नीचे वाला है वो इतना हसीन है कि तेरी आंखें चकाचौंध हो जाएं, तो ऊपर वाली कढ़ाई मैंने कैसी हसीन की होगी। अल्लाह नहीं बता इनहा, ये कालीन नहीं बिछे हुए, कालीन, इसके नीचे का अल्लाह ताला कह रहा इस्तबरक होगा,